मॉर्निंग 8th क्लास। आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 13। डेट हमारी 3 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक विज्ञान से हाशियाकण की समझ। पिछले वर्कशीट में हमने अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ा, मौलिक अधिकारों के बारे में जाना। आज हम देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। मुसलमान और हाशियाकण। मुसलमान और हाशियाकण के बारे में आज पढ़ेंगे। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। दूसरे लोगों की तरह मुसलमानों के रीति रिवाज जो हैं वो बाकी लोगों से अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। हम सब देखते हैं क्योंकि आप सब इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सब देखते हैं इन चीज़ों को। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो हम बाकी लोगों जैसे नहीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मुसलमान हैं वो हम जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करना और भेदभाव का बहाना बन जाती है। जब लोग ये मानते हैं कि हमारे जैसे नहीं हैं, हमसे अलग हैं, तो वो भेदभाव करने लग जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकण के कारण कुछ स्थितियों में भी जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन होने लगा। गेटोआइजेशन मतलब संख्या कम होने लगती है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता। कई बार हम किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के बारे में कुछ पहले की धारणाएँ, पूर्वाग्रह मतलब पहले से चली आ रही धारणाएँ सुनते हैं और उन्हें ही मान लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हम उनसे घृणा करने लग जाते हैं और हिंसा का जन्म होता है। अब इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हाशियाकण एक जटिल परिघटना है, जटिल समस्या है, जिसे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। हाशियाकण से निपटने के लिए कई तरह की नीतियाँ बनानी पड़ेंगी, साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सुरक्षा देने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की सुरक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। हम सभी का बराबर योगदान है कि किस तरह से हम संविधान द्वारा बनाए कानूनों, अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अगर हम संविधान द्वारा दिए गए नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने देश में कोई बदलाव नहीं ला सकते और समानता भी हमें नहीं मिलेगी। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। जो लोग हाशिया पर हैं, जो लोग हाशियाई समुदाय हैं या हाशियाकण से जूझ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि वो समाज का हिस्सा बने, समाज के उन्हें भी उतने ही अधिकार मिले जितने बाकी के लोगों को मिलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। गेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से हाशियाकण से निपटने की किन रणनीतियों की आवश्यकता है? अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं की रक्षा किस प्रकार करते? 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको स्वयं करने हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।